यानी कि 2 सिलेंडर घर में था। हाँ। आग लगने के बाद एक सिलेंडर को लोग बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ। और दूसरा सिलेंडर ये लोग भूल गए हड़बड़ी के चलते। हाँ, हड़बड़ी के चलते और वही सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। हाँ। जिसको वजह से एक आदमी का 3 आदमी का पैर कट गया, जिसपे एक आदमी स्पॉट। अच्छा, यानी कि गैस सिलेंडर फटा, उस वजह से 3 आदमी का पैर कट गया। बिल्कुल अलग अलग वहाँ पे रखा हुआ है, जाके देख सकते हैं। यही वो घर है जिसकी पूरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इस घर में 2 बजे रात को किस कारण से आग लगा, किसी को पता नहीं है। यहाँ पे बाकी सारे सामान दिखा दीजिए। इस पूरे डिब्बा में चावल पड़े हुए, सारे के सारे चावल जल चुके हैं। घर का बहुत सारा सामान है, यहाँ पे पेटी भी है, पेटी में बहुत सारे सामान रखे हुए और ये सारी चीजें जल करके राख हो गई है। थाना प्रभारी को फोन किया गया है, 2 बजे से फोन हो रहा है, मतलब वो अभी 7 बजे आए हुए हैं। 7 बजे आए हैं। बीडीओ साहब, सीओ साहब को फोन हो रहा है, मतलब वो लोग अभी तक ना वीडियो है ना सीओ है। लेकिन सीओ साहब को मैं कुछ भला बुरा कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सीओ साहब का तबीयत कितना भी खराब क्यों ना, अगर उनके घर के कुछ लोग मरते तो सीओ साहब जाते कि नहीं जाते वहाँ पे? बिल्कुल जाता। लेकिन ये सवाल आपसे पूछना उचित नहीं है, मैं सीओ साहब से पूछने का प्रयास करूंगा। उस अंचलाधिकारी का जो 2 बोरा खाद अपने गाड़ी में लदवा लेता है दुकानदार के पास से, क्या कहवाइएगा उस अंचलाधिकारी के बारे में? उतना करप्ट अंचलाधिकारी तो हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। हम भी नहीं सुने हुए, पूरे बिहार में नहीं सुने हुए ऐसा आदमी। वीडियो वायरल हुआ था ना उस अंचलाधिकारी का, देखे हुए हैं। इनका पैसा ही है, यही उनका पैसा है। जब से हम आए हुए हैं, जब से हम देख रहे हैं, वो उनका यही पैसा है। वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? अब बताइए, जिस सीओ का वीडियो खाद लेते हुए और खाद का पैसा लेते हुए वायरल हो जाता हो, और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जिसमें एक ही गांव के कई लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, और इतनी बड़ी घटना के बाद 2 से 2.5 किलोमीटर दूर से सीओ साहब चल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम मीडिया के लोग 50 किलोमीटर दूर से बाइक चला के इस गाँव में आ सकते हैं। हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर गाँव में है, और यहाँ से आपको बता दें कि एक ऐसी दर्दनाक हादसा हो गई जिसमें एक ही परिवार के कुछ लोग तो घायल हुए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। और यहाँ पे तमाम मौके पे बहुत सारे लोग मौजूद है, जिनको साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे। और पूरी प्रयास होगी उससे पहले घटना के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सामने ही वो घर है जिस घर में गैस सिलेंडर फटा, और गैस सिलेंडर के फटने से एक ही परिवार के कई लोग तो घायल हुए और बाकी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। बाकी ग्राउंड जीरो पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे कुछ लोग उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? श्रीकांत। आज घटना कैसे हो गया? ये 2 बजे रात के यहाँ पे आग लगी हुई है। अब किस कारण से लगी ये हमको पता नहीं। यानी कि 2 बजे रात में इस घर में आग लग गया। और उसके बाद में उसमें 2 सिलेंडर था, जो एक सिलेंडर निकाल कर फेंक दिया गया था। एक सिलेंडर किसी को भी पता नहीं था, घर वाले के ही पता था। जो घर वाले किसी घबराने की वजह से, बेचैनी की वजह से वो किसी को भी नहीं बता पाए, वो ब्लास्ट कर गया। यानी कि 2 सिलेंडर घर में था। हाँ। आग लगने के बाद एक सिलेंडर को लोग बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ। और दूसरा सिलेंडर ये लोग भूल गए हड़बड़ी के चलते। हड़बड़ी के चलते और वही सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। जिसको वजह से एक आदमी का 3 आदमी का पैर कट गया, जिसपे एक आदमी स्पॉट। अच्छा, यानी कि गैस सिलेंडर फटा, उस वजह से 3 आदमी का पैर कट गया। बिल्कुल अलग अलग वहाँ पे रखा हुआ है, जाके देख सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ है, मनोज शाह को जब हॉस्पिटल ले जा रहा था, पैर कटा हुआ जो, तो रास्ते में उनका डेथ कर गया। अच्छा, एक पैर कटा है? दोनों? नहीं, मनोज राम का 2 ही पैर कटा हुआ है, बाकी आदमी का एक पैर कटा हुआ है, 2 आदमी का। और आदमी घायल भी है, 9 आदमी इसके अलावा। 9 आदमी एक परिवार के घायल हैं? नहीं, एक परिवार के नहीं, पूरे हमारे गाँव का लोग। अच्छा, परिवार का आग। यानी कि वे लोग यहाँ पे आग बुझाने की दृष्टि से आए थे? हाँ। जिनको आग लगा हुआ है उनका कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, मात्र घर का ही क्षतिपूर्ति है। अच्छा, जो मरे हैं उनका ही घर था या दूसरा? नहीं, दूसरे किसी का। वे लोग आग बुझाने के लिए आए थे? आग बुझाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद में उनको मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में फिर और भी आदमी एम्बुलेंस में जाइए रहा था। हमारे मुखिया जी के पास एम्बुलेंस है, उनको फ़ोन किया गया, पहचान से रिसीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उनमें गलती है, लोग अपने गलती का अफसोस किए हैं। यही कहानी है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर फटा, और गैस सिलेंडर के फटने से गांव के इस घर में भी भयानक आग लगा, और उसके बाद लोग यहाँ पे बचाने के लिए पहुंचे, और बचाने वाले लोगों में से और गांव के लोग जो आग को बुझा रहे थे, और बुझाने वाले लोगों में से ही एक व्यक्ति का दोनों पैर कट गया और मौके पे उनकी मौत हो गई। बाकी इस गांव के पूरे गांव के जितने सारे लोग आग बुझाने के लिए आए थे, उसमें से 9 लोगों की हालत काफी गंभीर है। आइए कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग भी, उनसे भी जानने की हमारी पूरी प्रयास रहेगी। अच्छा, घटना के बारे में कब पता लगा आप लोगों को? अभी आए सर। अभी आए? कब पता लगा था घटना के बारे में? ये तो लगा हुआ है 2 बजे करीब में लगा हुआ है। 2 बजे रात को? हाँ, 2 बजे रात को। हाँ, 2 बजे रात को लगा, और लोग पहुँचे जगह बुझाने के लिए। तो से थाना में कितना बार फोन किया गया है? थाना प्रभारी 7 बजे आए हुए हैं। सीओ साहब के 2 बजे से फोन हो रहा है, सीओ साहब अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। सीओ यहाँ का अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा, सीओ साहब को तो हम कहेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है उसको हम दिखा देते हैं। यही वो घर है जिसकी पूरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इस घर में 2 बजे रात को किस कारण से आग लगा, किसी को पता नहीं है। यहाँ पे बाकी सारे सामान दिखा दीजिए। इस पूरे डिब्बा में चावल पड़े हुए, सारे के सारे चावल जल चुके हैं। घर का बहुत सारा सामान है, यहाँ पे पेटी भी है, पेटी में बहुत सारे सामान रखे हुए, और ये सारी चीजें जल करके
राख हो गई है। हाँ, और 2 बजे रात को आग लगा। आग लगने के बाद जैसे ही हाला हुदंग हुआ, गांव के लोग जो है इस घर में लगे आग को बुझाने के लिए पहुंचे और गैस सिलेंडर 2 सिलेंडर इस घर में था और एक सिलेंडर को तो लोगों ने मौके से निकाल दिया। लेकिन दूसरी सिलेंडर भूल के वजह से इस घर में रह गया और वही सिलेंडर जो है ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट करने के क्रम में गांव के जो लोग आग बुझाने के लिए आए हुए थे उसमें से एक आदमी का दोनों पैर ही कट गया और दोनों पैर कटने की वजह से उनकी मौत मौके पर ही हो गई। और बाकी गांव के 9 लोग जो है घायल है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और बाकी इन लोगों का शिकायत है, क्या बता रहे, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा ये उस तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता, आप यहाँ पे आइए। क्या थाना प्रभारी के बारे में बता रहे थे? थाना प्रभारी को फोन किया गया है, 2 बजे से फोन हो रहा है, मतलब वो अभी 7 बजे आए हुए हैं। 7 बजे वीडियो साहब सीओ साहब को फोन हो रहा है, मतलब वो लोग अभी तक ना वीडियो है ना सीओ है, नहीं अभी कोई मौजूद यहाँ पे नहीं। और इतनी भयानक हादसा हो जाने के बाद एक गांव के 1 लोग मरे और दर्जनों लोग के घायल होने के बाद अगर रामगढ़वा प्रखंड यहाँ का अंचल कार्यालय का बीडीओ और सीओ साहब यहाँ पे नहीं पहुंचे तो इसे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जहां पैसा का खेल होगा, जहां दाखिल खारिज से पैसा मिलेगा, सीओ साहब वहीं पे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे गरीबों का मदद जो करना है, आपदा विभाग से बहुत सारी राशियाँ आती है और इस परिवार के लोगों को मदद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद सीओ साहब यहाँ पे अभी तक मौके पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ बताइए चाचा। 1 आदमी के पैर कटेगा, अपने बताओ नहीं है कि 2 आदमी के साबित भइला। हम तो बोले हैं कि गांव के 1 आदमी का दोनों पैर कट गया जो मर गए और बाकी लोग जो घायल उनको इलाज के लिए भेजा गया। विश्राम भाई के पोता का दोनों पैर कटल बा। उनको पैर 3 आदमी का हम पैर कटे के बतैले बनी जैसे डॉक्टर साहब के। तो अच्छा चाचा आप बताइए, ये जो आग लगा लोग बुझाने आए थे इसमें कई लोग का पैर कटा? 3 आदमी को 3 आदमी का पैर, दोनों पैर कट गया। हाँ, 2 आदमी ना, 1 आदमी का 1 ठो। एक आदमी का 1 पैर कटा हुआ है, एक आदमी का 2 पैर कटा हुआ है, पैर कट के अलग अलग हो गया। ये 2 पैर कटा है, वो जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में कहीं गया होगा। अच्छा हाँ, अच्छा, बाकी इतनी भयानक हादसा में अब तक कितने लोगों की मौत हो गई है? 1 आदमी को। 1 आदमी का, और बाकी लोग इलाज में चले गए। अच्छा, सीओ साहब अभी तक यहाँ पे नहीं आए, क्या कारण है कि नहीं आए? फोन किया तो क्या बताए वो? बोल रहे हैं हम आदमी बैठा रहे हैं, आदमी कर्मचारी बैठा रहे हैं, मतलब ये कर्मचारी अभी भेजे हुए थे, अभी भेजे हुए हैं, अब वो कहीं पे हो। और आपका मुखिया जी? हमारे मुखिया जी आए हुए हैं। मिलवाइए मुखिया जी से थोड़ा। मुखिया जी यहीं पे हैं। चलिए आगे चलिए। बाकी इस पंचायत के मुखिया जी यहाँ पे पहुंच के परिवार के लोगों के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जानने की प्रयास रहेगी कि अब तक यहाँ पे सीओ साहब क्यों नहीं पहुंचे और उस सवाल का क्या जवाब निकल के आता है। शायद उनको इस घटना के बारे में पता हो, बाकी सारी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर गाँव में हैं और यहाँ पे एक भयानक हादसा हुआ कि एक घर में आग लगी और सिलेंडर के फटने से कई लोग घायल हो गए। अच्छा सर, यहाँ आप यहाँ के मुखिया जी हैं? जी सर। अच्छा सर, आप तो मौके पे पहुंचे, बड़ी अच्छा लगा, कम से कम लोगों के साथ तो हैं सुख दुख में। अब तक यहाँ पे सीओ साहब क्यों नहीं पहुंचे? सीओ साहब से बात हुई थी, सीओ साहब कर्मचारी को भेजे थे, जो पहले जो कागजी प्रक्रिया था सब हम लोग कर लिए। वो बोले कि हम भी आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ का जरूरत तो है नहीं ना, कागजी प्रक्रिया करके आगे मुआवजा के लिए करना है। कि सीओ साहब अभी तक स्पॉट पे नहीं आए? नहीं, कर्मचारी साहब आए थे। कर्मचारी साहब आए थे? कै बजे आए थे? वो तो 6:30-7 बजे करीब में आए थे। ये लोग तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया था। नहीं आए थे। कर्मचारी आए हुए थे। अच्छा, सीओ साहब नहीं आया, उसका क्या कारण है सर? सीओ साहब बोले हैं कि थोड़ा सा उनका तबीयत खराब था, बोले हम आ रहे हैं अभी जस्ट फिर उन्हीं का फोन आया था कि मुखिया जी यानी कि घटना 2 बजे हो गया और अभी 9 बजने जा रहा, अभी तक सीओ साहब यहाँ पे नहीं है, उनका तबीयत खराब है। तबीयत खराब था और वो अभी आ रहे हैं। और बाकी मुखिया जी से ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। मुखिया जी का कहना है कि सीओ साहब का तबीयत जो खराब है इस वजह से शायद यहाँ पे नहीं पहुंचे। लेकिन तबीयत कितना भी खराब हो, यहाँ पे आम जनता की जान गई है तो सीओ साहब को सबसे पहले यहाँ पे पहुंचना चाहिए था। जो डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे नहीं पहुंचे तो इसमें सीओ साहब की गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? गलती तो अगर कुछ लोग नदी में डूब के मर जाते हैं, वहाँ पे सीओ साहब नहीं जाए, काम हो या नहीं हो उसकी बात नहीं है, लेकिन सीओ साहब केवल पहुंच जाए तो लोगों को सांत्वना मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती। आप यहाँ पे आ गए, आप फोन करके किसी को भी भेजते, लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप स्वयं यहाँ पे पहुंच गए, लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? लोगों के नज़र में आपका क्रेज भी बढ़ा कि मुखिया जी बहुत अच्छे आदमी यहाँ पे आए तो सही, लेकिन सीओ साहब नहीं है तो उनकी गलती है कि नहीं है? वही तो बताया ना कि सीओ साहब से लगातार बात हो रही है, जो उनके कर्मचारी साहब थे वो भेज भी दिए हैं और उनकी तबीयत कुछ खराब है। अब किसी के साथ आकस्मिक घटना है, आने से एकदम जाहिर सी बात है, लेकिन हम पंचायतवासी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि सीओ साहब के आने से ना आने से हम लोगों की सेहत पर असर पड़े। बिल्कुल सही है, हम लोग अपने खुद का बिल्कुल दिलेर आदमी आपके बातों से साबित होता है और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। कम से कम घटना स्थल पे पहुंच कर जायजा लिया। लेकिन सीओ साहब को मैं कुछ भला बुरा कहना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। सीओ साहब का तबीयत कितना भी खराब क्यों ना, अगर उनके घर के कुछ लोग मरते तो सीओ साहब जाते कि नहीं जाते वहाँ पे? बिल्कुल जाता। लेकिन ये सवाल आपसे पूछना उचित नहीं है, मैं सीओ साहब से पूछने का प्रयास करूंगा। अच्छा राकेश भैया, सीओ साहब यहाँ पे नहीं पहुंचे, इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें लोगों का पैर कट करके हट गया, यहाँ तो अभी तक सीओ साहब नहीं पहुंचे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष करके आपको। सीओ की बात करते हैं तो सीओ की हम आपको बात बता रहे हैं, यहाँ का जो अंचलाधिकारी हैं
इतने बेशर्म अंचलाधिकारी हैं कि इस घटना की जानकारी उनको है। महज यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़वा प्रखंड है, रामगढ़वा अंचल कार्यालय। यहाँ के लोग एक बार नहीं तकरीबन 50 बार से ज़्यादा कॉल करके जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सीओ साहब यहाँ नहीं पहुँचे हैं। वहीं अगर खाद का वितरण होता, अगर खाद की आवश्यकता होती तो वे आते, अपने गाड़ी को भेजते और गाड़ी में 2 बोरा खाद लाद कर अपने घर भेजवा देते, चले जाते। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था सीओ साहब का। ये सच्चाई है। हाँ, यही सीओ साहब का खाद वाला वीडियो वायरल हाँ, यही सच्चाई है। सही बात है, यही सच्चाई है। सही बात है। सीओ साहब का कोई भी कंप्लेन कीजिए, मतलब ये मेन अवसर पे नहीं पहुंच पाते हैं, मौके पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक ही परिवार के घटना नहीं है, गांव का पूरा गांव का बात कर रहे हैं। पूरा घाट का। सुनिए, इसमें 4-5 दो वॉलंटियर जो आया था उसको पैर कटा है। तो उसी का बता रहा है कि जो लोग आग बुझाने आया था उनका पैर उसका कटा। और एक और बात बता दे, एक लड़का जो 18 वर्ष का लड़का था, उसका कल शायद बर्थडे था, कल उसका बर्थडे था। वह अग्निवीर की तैयारी कर रहा था। वह लड़का आग बुझाने आया और आग में उसका पैर जल गया, दोनों पैर जल के कट के गिर गया है। अब बताइए, क्या उस लड़का के दुख से बड़ा दुख है अंचलाधिकारी का? उस अंचलाधिकारी का जो 2 बोरा खाद अपने गाड़ी में लदवा लेता है दुकानदार के पास से। क्या कहवाइएगा उस अंचलाधिकारी के बारे में? उतना करप्ट अंचलाधिकारी तो हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। हम भी नहीं सुने हुए हैं, पूरे बिहार में नहीं सुने हुए ऐसा आदमी। वीडियो वायरल हुआ था ना उस अंचलाधिकारी का। देखे हुए हैं, इनका पैसा ही है, यही उनका पैसा है। जब से हम आए हुए हैं, जब से हम देख रहे हैं, वो उनका यही पैसा है यहाँ पे। और बाकी सीओ साहब के बारे में ये लोग जो कुछ भी बता रहा है उसे सुन करके और सभी गांव के लोग, ये बात सही है का भाई कि सीओ साहब का वीडियो वायरल हुआ था? आप डर गए का है? सीओ साहब कुछ लगते हैं? जी जी, नहीं डर का है भाई? डर का जाएगा कोई? डरे नहीं है। वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? अब बताइए, जिस सीओ का वीडियो खाद लेते हुए और खाद का पैसा लेते हुए वायरल हो जाता हो, और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जिसमें एक ही गांव के कई लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, और इतनी बड़ी घटना के बाद 2 से 2.5 किलोमीटर दूर से सीओ साहब चल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम मीडिया के लोग 50 किलोमीटर दूर से बाइक चला के इस गांव में आ सकते हैं। जरा मानसिकता देखिए कि सीओ साहब की किस प्रकार की है। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जहां माल मिलेगा, यानी जहां पैसा उगाही करना पड़ेगा, जहां घूस मिलेगा, जहां घूसखोरी करना पड़ेगा, वहां पे यहाँ के सीओ साहब जाएंगे, लेकिन जहां आम गरीबों का मदद करना पड़ेगा, वहां जाने के लिए सीओ साहब का तबीयत खराब हो जाता है। आप बिल्कुल ही बात सही कहे। और ऐसे ही करप्ट और भ्रष्ट सीओ के वजह से, चोर सीओ के वजह से एक किसान लोग 266 रुपए का यूरिया कै रुपए में खरीदा है चाचा? 500 में 500 में 500 में खरीदा। और ऐसे सीओ को तो सबसे पहले डीएम साहब को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा चोर सीओ नहीं चाहिए, ऐसा घुसखोर सीओ नहीं चाहिए। कम से कम दिखाइए एक बार फिर से तस्वीर को। इतनी भयानक आग लगी और आग बुझाने आए गांव के लोगों में से कई लोगों का पैर कट गया और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन इतनी भयानक घटना के बाद अगर यहाँ पे सीओ साहब नहीं पहुंचे और अभी तक मौका का जायजा नहीं लिए और मौके पर पहुंचे, घटनास्थल के बारे में नहीं जाने, तो क्या 4 लाख का मुआवजा केवल दे देने से परिवार वालों को सांत्वना मिल जाएगी? और उम्मीद करें और कोशिश करें कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है, ये लोग तो यहाँ पे खरा उतर रहे हैं और प्रयास है कि परिवार वालों को जो भी आपदा विभाग से राशि मिलती है उसकी राशि दी जाए और परिवार वालों को सांत्वना बनाने का पूरा प्रयास किया जाए। बाकी पूर्वी चंपारण जिला के रामगढ़वा थाना के इसी चंपापुर गांव से यही दुखद अपडेट दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।